सो सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, और आपकी जो टीम पर्सन्स आने वाले टाइम में स्टार्ट करेंगे उनके लिए भी ये जो सेशन है वो रेडी रहेगा। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि हमारा एक लोहड़ी स्पेशल रिवॉर्ड हमने चलाया हुआ है, जिसका टाइम है 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक का उसका टाइम पीरियड है। और उसमें हमने आपको 4 डिफरेंट टारगेट्स दिए हैं। अगर आप उसको अचीव करते हो तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट हमने वहां पर आपको रिवॉर्ड्स दिए गए हैं। किस किस को पता है? जो लोग ग्रुप में एक्टिव रहते हैं उनको तो पता होगा। जिसको पता है वो टू टाइप करिए। जिसको पता है वो टू टाइप करिए। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। ओके। तो किसी के पास कुछ प्लानिंग है कि इसको कैसे अचीव करना है? क्योंकि देखो, वो सबसे इजी है, वो है 10,000 का। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले वाला हमारा रिवॉर्ड है वो है, अगर कोई पर्सन, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है और कैसे इसको पूरा करना है। ठीक है। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप न्यू पर्सन हो तो आप नहीं कर सकते। राइट। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे पहले भी। ठीक है। जिसमें लोग पहले मंथ में आकर ही अपने टारगेट्स को अचीव करते थे। ठीक है। बात होती है कि आपको कंसेप्ट, आपको जो बिजनेस फ्रेमवर्क होता है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। अगर आपको फ्रेमवर्क समझ में आ गया है, तो आप अगर उस पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। रिजल्ट्स तब नहीं मिलते जब हम किसी चीज पे कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करते। ठीक है। ये फैक्ट है, ये हर एक चीज पे एप्लीकेबल होता है। राइट। तो सबसे पहला हमारा रिवॉर्ड है वो है अर्न 10,000 रुपीज एक्टिव इनकम। देखो, आपके पास यहाँ पे दो तरह की इनकम्स होती हैं। एक होती है एक्टिव इनकम, जो आपने जो काम किया है, आपने किसी को रेफर किया, आपकी कोई सेल आई। ठीक है। उसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। दूसरी हमारे पास कौन सी इनकम होती है, कौन बताएगा? दूसरी इनकम हमारे इस प्रोग्राम में कौन सी इनकम होती है? एक तो एक्टिव इनकम होती है, दूसरी होती है पैसिव। वेरी गुड दिशा। राइट। दूसरी होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम खुद अवेलेबल होके हम खुद मेहनत करते हैं। ठीक है। और हमारे काम करने से हमें जो इनकम आए उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम जॉब में करते हैं, अगर आप एक जॉब पर्सन हो, आपको पता है कि अगर आप एक जॉब में हो तो आप अगर जॉब पर जा रहे हो तभी आपको इनकम आएगी। अगर आप उन पेड लीव्स के अलावा एक्स्ट्रा कोई लीव लेते हो तो आपकी उस दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। राइट। इसीलिए आपका उस जॉब पे जाना बहुत जरूरी है। और जब तक आप उस जॉब पे जाओगे आपको उसकी इनकम आएगी। दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। ठीक है। दूसरा एग्जांपल होता है सेल्फ एम्प्लॉयड्स का। मतलब कि किसी की दुकान है या कोई डॉक्टर है। ठीक है। अगर वो क्लिनिक पे बैठेगा सुबह से लेकर रात तक, तभी उसको इनकम आएगी। अगर वो किसी दिन शॉप को बंद कर देता है तो उसको इनकम नहीं आएगी। राइट। दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम भी लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि ये चीज ना तो कॉलेज में सिखाई जाती है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, और ना ही हमारे घर में किसी को पता होता है। हमारे घर में सिर्फ इतना पता होता है कि भैया जॉब मिल जाए, इतनी नौकरी मिल जाए, इतनी सैलरी हो जाए, लाइफ सेट। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। राइट। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है कि आपने कुछ टाइम पीरियड काम किया। ठीक है। एक सिस्टम को सेट किया। उसके बाद आप चाहे उस दिन काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, लेकिन आपको इनकम आ रही है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हो, आप सो रहे होते हो, आप वेकेशन मोड पे होते हो, तब भी आपको इनकम आ रही होती है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जहां पे हम एक्टिव नहीं है।
ठीक है, लेकिन हमने कुछ ऐसा काम किया था, हमने कुछ ऐसी मेहनत की थी, कुछ साल कुछ समय, जिसके बाद हमें पैसिव इनकम आ रही है। अब पैसिव इनकम का एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी आपके फैमिली में मान लेते हैं कि किसी का घर हो, ठीक है, जिसको आपने रेंट पे दिया हो, ठीक है। अब उस घर से आपको जो रेंट आ रहा है, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने एक बार उस घर पे बना दिया, अब उस घर से आपको हर महीने रेंट आ रहा है 20,000, 25,000, 50,000, जो भी, जिस भी तरह का घर हो, जिस भी तरह की स्पेस हो। अगर कोई शॉप आपकी है, आपने उसको रेंट पर दे दिया, तो वहां से आपको पैसिव इनकम आ रही है हर महीने की। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपने एक बिजनेस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था। अगर डॉक्टर अकेले काम कर रहा है तो उसको डेली बैठना पड़ेगा। अगर वो डेली नहीं बैठ रहा है तो उसको इनकम नहीं आएगी, उसके क्लाइंट खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो डॉक्टर चाहे तो अपने उस प्रोफेशन को एक्सपेंड कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कम से कम 2 से 3 डॉक्टर्स को हायर करेगा, जो उसी से उसके थोड़े नीचे लेवल के होंगे। ठीक है। उनको सैलरी बेस पे रखेगा, मान लेते हैं कि उसकी सैलरी रखती है 40,000 पर हेड। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसका पेशेंट्स जो आ रहे हैं, उनका फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। कस्टमर फ्लो बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी डॉक्टर की। अब वो डॉक्टर भले ही किसी दिन नहीं भी आ रहे हैं, 10 दिन 20 दिन वेकेशन पे गया, लेकिन पीछे से जो डॉक्टर्स रखे हुए हैं, वो डॉक्टर्स जो हैं उस चीज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की सैलरी फिक्स है। लेकिन जो जिस डॉक्टर ने उनको हायर किया है वो उनका बॉस है। ठीक है। अब बॉस छुट्टी पे चला गया, अब नीचे जो इम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक नौकरी में होता है। आप में से बहुत सारे लोग नौकरी में होंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि आपके लिए काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप किसी के लिए काम कर रहे हो, अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए। अब आपकी कंपनी का जो हेड है, वो चाहे 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पता है कि आपकी तरह कम से कम 100 एम्प्लॉयज होंगे जो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उसकी पैसिव इनकम होगी। उसने स्टार्टिंग में एक बिजनेस बिल्ड किया, उस पर टाइम लगाया, मेहनत की। जहां एक जॉब में एक एम्प्लॉय 8-10 घंटे लगाता है, एक बिजनेस ओनर 3 से 4 साल बिजनेस में, अपने बिजनेस में कम से कम हफ्ते के 40 घंटे 50 घंटे काम करता है। ठीक है। यानी कि एक दिन का कम से कम 15 से 18 घंटे काम करता है अपने बिजनेस के लिए। क्यों? ताकि उसको उसको ये चीज समझ में आती है कि मैं अगले 30 साल तक, अगले 40 साल तक किसी जॉब में काम करने वाला नहीं हूँ। मैं जॉब के लिए नहीं बना। हाँ ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मैंने जॉब की। मुझे पता लगा कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान जॉब में जाकर जॉब की जो कुछ खामियां होती हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, और अपने आप को उस जॉब के अंदर फिट नहीं मानता कि भैया मेरे लिए जॉब नहीं बनी, तो वो बिजनेस की तरफ रुख लेता है। भले ही वो थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जो चीज आसान होती है ना, उससे आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, उससे आपकी जिंदगी मुश्किल ही रहेगी। ठीक है। लेकिन जो चीज मुश्किल होगी उससे आपकी जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी, आपकी फैमिली की जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्टिव और पैसिव इनकम का बताया, तो ये क्लियर हुआ जो भी नए लोग हैं जिनको समझ में आ गया कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। हाँ जी। चैट बॉक्स में एक बार क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। तो हमारा जो पहला यहाँ पे रिवॉर्ड है, वो रिवॉर्ड है कि अगर आप अपनी एक्टिव इनकम करते हैं 10,000 रुपीज की। ठीक है। पैसिव इनकम होती है कि आपके नीचे कोई टीममेट है, ठीक है, उसकी कोई ज्वाइनिंग आई, उसकी उसकी कोई सेल करी, उसको तो रेफर जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसकी उसके काम करने से आपको भी इनकम आएगी। दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक है। तो हमने वो इंक्लूड नहीं करनी यहाँ पे। यहाँ पे आपकी जो एक्टिव इनकम है, अगर वो 10,000 रुपीज हो जाती है, तो आपको बोट कंपनी का वायरलेस हेडफोन एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर वही रिवॉर्ड रखे गए हैं जो आपको आपके सोशल मीडिया कंटेंट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑल राइट। उसके बाद, और ये 10,000 रुपीज अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप एक सिस्टमेटिकली काम करोगे तो। आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। दूसरा आता है हमारा सेकंड, अगर आप
15,000 रुपीज एक्टिव इनकम कर लेते हो, एक्टिव इनकम कर लेते हो, यानी जिस इंसान ने 10,000 कर लिया, ठीक है, और उसको लगता है कि अभी मेरे पास 2 से 3 दिन पड़े हैं, तो वो 5,000 भी किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगा कि मैं सेकंड रैंक को अचीव करूं। ठीक है। इसमें आपको जो है नॉइस कंपनी की जो स्मार्ट वॉच है वो मिलेगी, प्लस इसमें आपको एंटी थेफ्ट लैपटॉप बैग मिलेगा जिसमें आपको स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। ठीक है। अगर आप इसकी बाहर कॉस्ट वैल्यू देखोगे तो बहुत अच्छी जाती है, जिसमें आपको ऊपर से और मिल रहा है। तो ये आपके लिए स्पेशल रिवॉर्ड है। मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन देखो, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में आ रहा होगा ये मैं तो कर ही नहीं सकता। किसी के माइंड में आ रहा है। देखो, जो नए लोग हैं उनको तो मैं जानता हूँ कि देखो आपकी अभी ज्वाइनिंग, अभी आपने स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से, 1 मंथ से मेरे साथ हैं, क्या उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कैसे करूंगा? मेरे तो अभी एक ज्वाइनिंग भी नहीं आई। रियलिटी बताना, किस किस के माइंड में आ रहा है? किसके माइंड ने पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा? किसी के माइंड में आ रहा है ऐसा? देखो, आपका जो माइंड होता है ना, ये जो हमारा मन होता है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, इसके उसमें नहीं आना। जब हम कहते हैं ना कि हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं है, तो उस टाइम आपने कहना कि मेरा मूड हो या ना हो, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगी। अगर वो आपको ये नेगेटिव टॉक दे रहा है ना कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन जो है ना, उसे एक तरह से कंफर्टेबल टास्क करने की आदत पड़ गई है जिसमें मजा आए बस। अगर उसे लगता है कि सामने से कुछ चैलेंज आ रहा है तो वो भागता है। वो पहले ही आपको एक नेगेटिव बीज दे देगा कि यार ये मुश्किल है, यार ये होगा नहीं। और अगर आपने उस नेगेटिव थॉट को हवा दे दी, मतलब हवा देना मतलब आपने उसको पकड़ लिया, तो वैसे ही 4-5 थॉट और आ जाएंगे आपके दिमाग में। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जाना किसी के पेज पर, ठीक है, मान लो आपने फनी पेज पे गए, आपने उसकी 2 से 3 रील देख ली, 1 से 2 मिनट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लोर में जाकर आप रील स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको उसी से रिलेटेड रील्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? इंस्टाग्राम भी ये चीज फॉलो करता है ह्यूमन माइंड की, कि इस पर्सन ने अपना 2 से 3 मिनट किस चीज पे लगाया। अब आपको वो वैसे ही चीजें, वैसे ही रील, वैसे ही टॉपिक दिखाना शुरू कर देगा सिमिलर लोगों के। वैसे ही हमारा माइंड है। ठीक है। आपने किसी एक थॉट को पकड़ लिया, अगर वो नेगेटिव है, आपने उस आपके माइंड ने बोला कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ठीक है, और आपने उसको पकड़ लिया, आपने उस पर फोकस कर लिया, एनर्जी दे दी उसको, तो वैसे ही 4-5 थॉट आपके माइंड में आ जाएंगे और आपका माइंड आउट। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को बोल दिया अबे चुप रह तू, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तू देख मैं कैसे करती हूँ, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूंगा, कोशिश तो करूंगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूंगा ना। ठीक है। तो इस तरह से अपने माइंड को आपने संभाल के रखना है, बिकॉज ये माइंड है ना, यही आपसे बड़ा और छोटा काम करवाता है। ठीक है। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी समझ में आई है सभी को? ठीक है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है। अब इसके बाद है हमारा फोर्थ, थर्ड, थर्ड है हमारा कि आप 20,000 रुपीज यहाँ से अर्न करते हो इस टाइम पीरियड में एक्टिव इनकम, तो आपको एक स्मार्ट ट्राइपॉड स्टैंड मिलेगा जो कि फोल्डेबल होता है, जिसको आप एज ए सेल्फी स्टिक, रिमोट कंट्रोल सेल्फी स्टिक है इसके अंदर। ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा, और ये भी आई थिंक डिजिटेक का है जो आपको मिलने वाला है, बहुत ही ब्रांडेड चीज है। ठीक है। और ये चीजें इसलिए सेलेक्ट की गई हैं ताकि आप कंटेंट बना सको, आपको कंटेंट बनाने में इजी रहे। ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला है, उसमें सबसे प्रीमियम आपको गैजेट मिल रहा है। ठीक है। इसका टारगेट रखा है 26,000 रुपीज। अगर आप 26,000 रुपीज एक्टिव इनकम कर लेते हो, तो आपको डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन मिलता है, जो कि प्रोफेशनल यूट्यूबर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल फेसबुक क्रिएटर्स यूज करते हैं इस माइक को अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि हमारी जो आवाज है वो बेटर आए। ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हुआ कि हमारे कौन कौन से रिवॉर्ड्स और किस किस टारगेट पे है? कोई डाउट किसी को?
ऑल राइट, सबको क्लियर हुआ? ठीक है। ओके। तो अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या है, देखो ये मैंने आज ग्रुप में भी शेयर किया था कि हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक फिक्स प्रोसेस होता है जो हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप बिजनेस शाला में जॉब करते हो, ठीक है। चलो बिजनेस शाला भी छोड़ो, मैं कहता हूँ आप किसी भी XYZ कंपनी में जॉब करते हो। आपको टास्क दिया गया है कि आपको ईमेल, एक एक होती है चैट प्रोसेस होती है, ठीक है। आपको पता है ना, फ्लिपकार्ट में चैट प्रोसेस होती है एक, जिसमें आप कस्टमर को फीडबैक लेते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, ठीक है। किसी को पता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इसके अंदर आपकी चैट प्रोसेस होती है जिसमें आप चैटिंग में बताते हो कस्टमर को, उसकी कोई क्वेरी आ गई कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या सर्विस है, क्या ऐसा कुछ होता है, वो होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दूसरा होता है कि आप किसी XYZ कंपनी में गए या XYZ बिजनेस में गए। मान लेते हैं आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में गए, वहां पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर मान लेते हैं कि आप एक कस्टमर कस्टमर असिस्टेंट हो आप, मतलब कस्टमर को असिस्ट करते हो कॉल पे या आप कैसे भी, ठीक है। तो वहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले ये देखना कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, क्या वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस उसी से बनता है जब हम किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस से, किसी की किसी को सोल्यूशन मिले, तभी तो कोई पैसे देगा उस चीज के, है ना। हमने कोई भी चीज हमारे आसपास है, आप अपने रूम में नजर घुमाओ, सभी के सभी, अपने रूम में नजर घुमाओ सभी के सभी, आप देखो कि आपके पास वही चीज है जो आप लेकर आए हो मार्केट से, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हो। आज आपके मोबाइल फोन हाथ में है, क्यों लेकर आए हो? बिकॉज आपको इसकी नीड थी, ठीक है। आज आप जिस बेड पे बैठे हो, क्यों है आपके घर में? क्योंकि उसकी नीड थी आपको। आज आपके घर में ट्यूब लगी हुई है, क्यों थी? आपकी नीड थी ना। तो आज जो भी चीज हम इंसान बाय करता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाय करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसकी क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। अगर हमें खुद नहीं पता होगा तो हम किसी को क्या बताएंगे, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज। अब मान लेते हैं मैं ये मोबाइल फोन सेल कर रहा है, मान लो आईफोन है, आईफोन को तो आज के टाइम में किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मान लो कुछ भी है, XYZ प्रोडक्ट है, अगर मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है तो मैं सामने वाले क्लाइंट को क्या बताऊंगा? अब रमेश जी मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि सर ये प्रोडक्ट बताओ क्या काम करता है, मेरी कैसे कैसे हेल्प करेगा। मैंने स्टेटस तो लगा दिया स्टोरी में कि भाई ऐसे ऐसे करके अर्न होता है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं उनको समझाऊं कैसे, ठीक है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस, जो रमेश जी हैं वो मेरा कॉन्फिडेंस समझ जाएंगे कि इसको पता नहीं है, तो वो वहां पे कंफ्यूज होकर चले जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड चीज ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एज ए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में ये 8 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आप किसी भी बिजनेस की बात कर लेना, किसी भी बिजनेस में इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब हम, आपको पता है कि आज के टाइम में जो बिजनेस है, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो कभी ना कभी, जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। जिन जिन लोगों के बिजनेसेस आज ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं शिफ्ट किए उन्होंने, तो उनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैं जेप्टो से सारे घर का सामान मंगाता हूँ, अगर कुछ छोटा मोटा सामान होता है। अदरवाइज मैं जाता हूँ डी मार्ट। डी मार्ट, हाँ राइट, डी मार्ट जाता हूँ, बिकॉज डी मार्ट में आपको जो सामान मिलता है वो 20 to 30% लेस मिलता है एज कम्पेयर टू जो हम बाहर लोकल शॉप्स होती हैं, ठीक है। उसके बदले में मान लो हमें कुछ छोटा मोटा सामान मंगाना होता है, चिप्स हो गया या कुछ भी ऐसा लोकल हो गया, तो हम जेप्टो से मंगाते हैं, बिकॉज जेप्टो कहता है कि 99 रुपीज का आप ऑर्डर प्लेस करो, उसके ऊपर आपकी डिलीवरी फ्री है, उस पर कोई पैकेजिंग फीस नहीं है, कोई मतलब हमारा एक्स्ट्रा कुछ भी फीस नहीं है, ठीक है। डिलीवरी फीस भी नहीं होती, तो हम वहां से मंगाते हैं, उसके ऊपर भी हमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर वो दुकानदार अपने शॉप को ऑनलाइन लेकर आए
तो उसके नियर बाय वाले भी तो उससे बाय कर सकते हैं ना, लेकिन वो लेके आता ही नहीं है, वो कहता है कि हम ऐसे ही ठीक है। तो ठीक है, आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। ठीक है। तो हमारा तीसरा काम है कि सोशल मीडिया पे हमारी विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनना है, अब आप मुझे देखते हो, ठीक है, मेरी डेली बेसिस पे कम से कम 8 से 12 स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें मैं प्रमोशनल प्लस मेरी पर्सनल प्लस जो भी मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं वो डालता हूँ। क्यों डालता हूँ भाई? मैं इसलिए डालता हूँ बिकॉज लोग मुझे देखें, लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं उनकी मेरे साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। अगर मैं 2 दिन डाल के 3 दिन डाल के चुपचाप बैठ जाऊं, ठीक है, तो नुकसान मेरा है, बिकॉज मेरे जैसे यहाँ पर हजारों है आज की डेट में। ठीक है, अगर मैं डेड हो गया यहाँ पर तो वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इंस्टाग्राम किसी और को दे देगा, बिकॉज इंस्टाग्राम चेक करता है कि आप डेली बेसिस पे कितने एक्टिव हो, कितने आप कंटेंट दे रहे हो। तो सोशल मीडिया पे आपकी विजिबिलिटी होना जरूरी है, कोई भी बिजनेस है उसकी विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आप ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करते हो तो मोस्टली चीज़ें आप तब देखते हो जब उनकी रील्स या उनकी एड आपको दिखती है। अगर वो एड ना चलाएं, अगर वो कंटेंट ना डालें, अगर वो फीडबैक ना डालें, अगर वो कुछ भी ना करें, तो आपको कैसे पता चलेगा उसके बारे में? ये बताओ। उसमें आपको कुछ नहीं गया, लेकिन उनका चला जाता, उनका नुकसान हो जाता। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे आपकी विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे स्ट्रांग हो ना, आप सोशल मीडिया पे 6 महीने या 3 महीने लगातार कंटेंट पोस्ट करते हो सकता है कि आपकी पहले 30 दिन रील वायरल ना हो सकता है 2 महीने वायरल ना हो, लेकिन तीसरे महीने में आपकी कंसिस्टेंट चीज को देखकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक ऐसी रील वायरल होगी कि आपका सारा कंटेंट चल पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। राइट। फिर आता है हमारा कि हमने अब सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी बढ़ा ली, हम कंटेंट डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि अब हम थोड़ा उस पे पेड खर्चा करें। ठीक है, पेड ऐड चलाएं। अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक उस पे काम कर रहे थे, अब चाहते हैं कि हम फेसबुक ऐड चलाएं। तो हमने क्या किया, हमने फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड चलाई। हमने एक क्रिएटिव बनाया अपने बिजनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सैलून है, ठीक है, तो आप सैलून से रिलेटेड ऐड चलाएंगे, उसको क्रिएटिव बनाएंगे या उसकी वीडियो बनाएंगे कि हमारे पास ये ऑफर्स हैं, ठीक है, हम ऐसे ऐसे हेल्प करते हैं। तो वो ऐड, अगर आपका सैलून मान लो दिल्ली में है, रोहिणी में है, तो आप रोहिणी के 15 से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंदर उस ऐड को चलाओगे, और वो ऐड उन्हीं को देखेगी जो आपके सैलून की सर्विस को लेने लायक होंगे, यानी कि 18 साल से लेकर 35 ईयर्स तक की लेडीज को दिखे वो, मोस्टली बिकॉज लेडीज ज्यादा खर्चा करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। हमारे क्या, हमारे तो बाल कटने होते हैं, दाढ़ी होती है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉफिट होता है सैलून्स को, वो होता है लेडीज के मेकओवर से, उनके जो भी चीजें होती है उनसे होता है। ठीक है, तो हम ऐड उन्हीं को दिखाएंगे। हमारी ऐड किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं दिखेगी जिसको उसकी नीड नहीं है। और वहां पे ऑप्शन होगा मेल या फीमेल, हम करेंगे फीमेल, बिकॉज फीमेल से हमें ज्यादा बिजनेस आएगा। ठीक है। अब वो ऐड उनको दिखेगी हमारे ऑफर पे। अब मान लेते हैं हमने 500 रुपए की ऐड चलाई डेली की, या 200 रुपीज की चलाई। 200 रुपीज की ऐड चलाने के बाद हमारा कंटेंट कम से कम 3 से 4 हजार लोगों को दिख रहा है डेली बेसिस पे। अब 4 हजार लोगों में से मैं कहता हूँ आपके पास 10 से 15 लीड आ गई, 15 से 20 लीड्स आ गई। ठीक है, अगर आप सैलून का काम कर रहे हो, ठीक है, और लोकल लीड्स हैं, आपने क्या किया, उन 15 लीडों में से आपके पास 3 से 4 क्लाइंट आ गए आपके सैलून में। आपने उनको फोन पे असिस्ट किया, आपने पहले उनको सर्विसेज बताई कि मैम ये हमारी सर्विसेज है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप एक काम करो, आप हमारे सैलून में आओ, हमारा फ्री डेमो होगा, फ्री चेकअप होता है उस चीज का, आपके हेयर्स का, इसके ऐसे ऐसे करके, तो हम आपको फ्री कोट बना कर देंगे, आप विजिट करो। अब उन 5 में से मान लो आपके पास 15 लीड्स आई, 15 में से 5 लीड्स जो है जो आपके सैलून में आ गई। अब उन 5 क्लाइंट में से दो ऐसी क्लाइंट्स थी जो आपकी सर्विस को लेती हैं, बाकी चलती हैं फॉलो अप में, वो आपके व्हाट्सएप पे आपको देखेंगे कुछ टाइम तक। ठीक है, 2 लीड्स आई। अब वो 2 लीड्स ने आपसे कम से कम पर हेड 10,000 रुपीज ईच ने
वहां पे आपको बिजनेस दिया, उन्होंने सर्विस ली। ठीक है, हमने ऐड कितनी की चलाई थी? बताइए, कौन एक्टिव है यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? हमने कितनी की ऐड चलाई थी? 200। बाकी सब क्या, बाकी सब बहुत ढीले बैठे हैं, एक ही पर्सन जवाब दे रहे हैं। ठीक है, थोड़े एक्टिव होके बैठिए। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। लोग रोते हैं दूसरे उसमें कंपनीज में जहाँ पे एम्बलम होते हैं ना, वहां पर सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं मोटिवेशन देता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब कि दो क्लाइंट हमारे क्लोज हुए, और उन्होंने, मैं कहता हूँ उन्होंने 5,000 की सर्विस ली होगी, तो टोटल कितना बेनिफिट हुआ? 10,000 का। अब मैं कहता हूँ कि 10,000 में से आप निकाल लो 2,000 रुपीज, लेबर निकाल लो, हमारा 8,000 टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ। 8,000 में से मैं कहता हूँ 200 रुपीज हमने ऐड के निकाल दिए, तब भी हमारे पास 7,800 रुपीज बनते हैं। बताओ क्या नुकसान हुआ हमारा? और ये पावर होती है डिजिटल स्किल की। हम किसी के भी बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। हम खुद की हेल्प तो करते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम कंटेंट डालेंगे सोशल मीडिया पे तो क्या ही हो जाएगा। भैया, आपकी पहचान बनेगी, लोग आपको देखेंगे। तो कभी ये सोचो कि आप वैल्यूएबल कंटेंट डालते हो सोशल मीडिया पे, आपको डालते डालते 1 साल हो गया, और आपके कम से कम 50,000 फॉलोअर 1 साल में हो गए। ठीक है, मिनिमम कह रहा हूँ। ठीक है, और आपकी रील्स इतनी अच्छी हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो लोग प्राउडली कहते हैं, अरे मैम, अरे सर, आपको तो मैंने सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ। ठीक है ना? लेकिन आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, तो उससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी अच्छे काम में लग गई है। ठीक है, अब मुझे भी बहुत सारे लोग होते हैं जब मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते नहीं, जो मेरे को फॉलो करते हैं कभी कभी बोलते हैं कि आप चिराग सर हो ना। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसे याद करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक ऐड सबसे बड़ी एक स्किल है। ठीक है, ये आपको मैं अभी इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज ये पेड सर्विस है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप जो फ्री सर्विसेज हैं, जो हमारा फ्री टास्क होते हैं, पहले आप वो करो। ठीक है ना? अगर मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, आप इसमें भी कंसिस्टेंट ना हुए, तो आपका फायदा क्या होगा उस चीज का? आप पैसे खराब करोगे इस चीज के अंदर। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आने शुरू होंगे और आपको बात करना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि उनको ट्रीट कैसे करना है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो वो एड चलाने का फायदा क्या होगा, ये बताओ। ठीक है ना? मैं ऐड क्यों चलाता हूँ? मुझे पता है बात कैसे करनी है। मेरे पास अगर महीने के 500 क्लाइंट आ रहे हैं, 500 में से 25 क्लाइंट भी क्लोज होते हैं, तो मेरा मंथली पे आउट 50 to 70 थाउजेंड का बन जाएगा आराम से। 500 500 लीड्स आई, मतलब 500 क्लाइंट आए मेरे पास। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 500 में से 5% कन्वर्जन लगा देते हैं, कितना बनता है? 5% बनता है 25 बनता है। ठीक है, मैं कहता हूँ 25 में से सबसे छोटा पैकेज लिया जिसमें मुझे अराउंड 3,000 रुपीज मेरा कमीशन बनता है, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? 75,000 का। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 500 लीड आई मुझे, और एक लीड की कॉस्ट आती है 15 रुपीज, तो मेरा कितना खर्चा कितना आया? 7,500 का मेरा एड एक्सपेंस आया मंथ का। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं 75,000 से, तो मेरा नेट प्रॉफिट होता है 67,000। 67,000। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो 500 लोग जो मुझसे कनेक्ट हुए थे उसमें से वो लोग डेड हो गए हैं, नहीं भैया, वो भी मेरे साथ हैं। वो मुझे वॉच कर रहे हैं, हो सकता है उनकी अभी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उनके पास पैसे ना हो, वो मुझे देखेंगे, वो मुझे समझेंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में वो भी क्लोज होंगे। अब मुझे ये बताए कि 7,500 रुपये लगा के महीने का मुझे खराब से खराब केस में भी मुझे 65,000 रुपीज की अर्निंग हो रही है, तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? कोई बताएगा? अगर मुझे अपनी 67,000 की इनकम को डबल करना है नेक्स्ट मंथ, तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, कोई है, कोई बताएगा? हाँ, मोर रीच करेंगे हम अपना एड एक्सपेंस बढ़ा देंगे। जहां मुझे अभी 7,500 में मुझे 67,000 रुपीज मिनिमम मेरा बन रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा?
मैं उसको डबल कर दूंगा। यानी कि कितना होगा, 7,500 प्लस करेंगे, डबल करेंगे तो 15,000, मतलब कि 15,000 रुपीज, सॉरी हाँ 15,000 रुपीज मैं मंथली एक्सपेंस पे लगाऊंगा, अपनी एड पे लगाऊंगा, जिससे मुझे कम से कम 1,000 लीड्स आएंगी। ठीक है, 1,000 लीड्स आई, 1,000 लीड का मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ 5%, सिर्फ 5% निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, होता इससे ज्यादा ही है। तो ये बनता है 50। ठीक है, अब 50 रुपीज को मैं कहता हूँ कि मेरे 3,000 रुपीज की मिनिमम अर्निंग आ रही है, तो ये कितना बना, 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपया बनता है, 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख में से माइनस कर दो 15,000, 1,35,000 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट है। बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी लोगों की इतनी सैलरी नहीं होती। आप सोचो कि अगर आप इस चीज को सीरियसली करना शुरू कर दो तो क्या होगा। ठीक है ना। हो सकता है आपका स्टार्टिंग में बजट ना हो, तो आप स्टार्टिंग में 200 रुपये का भी ले सके चल सकते हो, 200 को लगाओ 30 डेज, 30 दिन तो 6,000 बनते हैं आपके। ठीक है, स्टार्टिंग में। बीच बीच में आप उसको बंद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये पावर होती है फेसबुक ऐड की। राइट, समझ में आया सभी को। मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं इसलिए कि आपको ये ना लगे कि सर मोटिवेशन दे रहे हैं। मैं कभी भी मोटिवेशन पे काम नहीं करता। मोटिवेशन से आप कुछ भी सीखने वाले नहीं हो। मोटिवेशन सिर्फ इस सेशन तक रहेगा, इस सेशन के बाद सब गायब। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, वो चीजें आप बाद में जब समझोगे ना, कि सर ने ये बताया था कि ऐसे ऐसे करने से मेरी इतनी इनकम होगी, अगर मुझे उससे डबल जानना तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब गेम है, नंबर गेम है। ठीक है, तो वो चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है। मैं इसीलिए आपके दिमाग में ये सब कुछ डालने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि आप किसी XYZ कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, आपको प्रोडक्ट पता है आपका, कि आपका प्रोडक्ट क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और आपको ये पता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की एक एक डिसाइडेड ऑडियंस होती है, डिसाइडेड कस्टमर होता है। आईफोन हर कैटेगरी का पर्सन बाय नहीं कर सकता। ठीक है, जो एंड्रॉयड है वो आईफोन वाले बाय नहीं करेंगे। ठीक है, और जो मैकबुक है वो हर कोई बाय नहीं करेगा। ठीक है, थार है उसकी अलग ऑडियंस है, जो SUV गाड़ियां हैं उसकी अलग ऑडियंस है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं ये, न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, और यहाँ पे मतलब उसकी ऑडियंस कुछ और है ना। हम बच्चे बच्चों के लिए खिलौने बेच रहे हैं, हम उसके लिए पिच कर रहे हैं बड़े लोगों को। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किन किन लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। सेकंड, प्रॉपर नॉलेज। थर्ड, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको पता है, अगर आपने मेरा सेशन देखा वो वाला, मैंने आपको बताया था कि लीड से कैसे बात करनी है व्हाट्सएप पे, किस किसने देखा है वो, किस किसने देखा सेशन वो जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट्सएप पे अगर कोई लीड आती है तो उससे कैसे बात करनी है। आपको पता है कि जब मैं लास्ट में उसको कन्वर्ट करता, आई मीन टू से लास्ट में जब मैं उनको लिंक शेयर करता हूँ अपने बिजनेस सेशन का, तो मैं उनको ऑडियो नोट भेजता हूँ कि जो भी उनका नाम है, कि आपको मैं दो लिंक शेयर कर रहा हूँ। जो सेकंड लिंक है वो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करो, ताकि आपको ये पता लगे कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो जेन्युइन है भी या नहीं। अगर आपको लगे मेरी प्रोफाइल को देखकर कि मैं जेन्युइन हूं, तो मुझे फॉलो जरूर करिएगा, उसके बाद जाकर आप सेशन देखना। आपको पता है वो लोग मुझे फॉलो करते हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। मैं काम करता हूँ डेली बेसिस पे। आप बताओ, अगर मैं काम ही नहीं करूंगा उस पर तो वो लोग क्या बोलेंगे, और ना ही मैं बोल पाऊंगा कि आप मेरी प्रोफाइल को देखो। वो बोलेगा पहले तू अपना अपना अपने आप को सेट कर ले, तो मुझे क्या बताएगा, है ना। तो हमें काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकता हूँ सामने वाले को। ठीक है, उसके बाद आपके पास फेसबुक ऐड चली, आपके पास व्हाट्सएप पे क्या आने लग गए,
आपके पास लीड आने लग गई, आपके पास कस्टमर आने लग गया। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा आपसे? इंक्वायरी करेगा, आपसे पूछताछ करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे किस काम का है, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, या इसमें क्या सर्विसेज होती हैं, काम क्या करना होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, आपको कस्टमर को असिस्ट करना आना चाहिए। आपके पास कस्टमर आ रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात होती है लोगों के पास कस्टमर ही नहीं आता। लेकिन मैंने आपको रास्ता बताया, फेसबुक ऐड, यहाँ से आपके पास कस्टमर आना शुरू हो गया। अब उसके बाद सबसे मेन रोल होता है ये वाला, कस्टमर असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। और इसी के ऊपर मैंने आपको लास्ट सेशन शेयर किया था। ठीक है, हाउ टू टॉक विथ अ कस्टमर इन ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप किसी कंपनी में भी जॉब करोगे ना, तो वहां पर भी ये चीजें बताई जाती हैं, वहां पर भी ये काम करना पड़ता है। तो आप ये काम खुद के लिए करो ना। वहां पे आपको सैलरी मिलेगी 20,000, 40,000, 50,000, स्टार्टिंग में तो इतनी मिलेगी नहीं वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे आप उतना कमा सकते हो। लेकिन ये चीज सीख लो पहले, कस्टमर असिस्ट कैसे करना है, कस्टमर को जवाब कैसे देना है, कस्टमर को सबसे पहले होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। कस्टमर के साथ अगर आपने पहले 10 मिनट में ट्रस्ट बिल्ड कर लिया चैट में, तो वो आपका नंबर भी सेव करेगा। ठीक है, आपको फॉलो भी करेगा, आपको वॉच भी करेगा, भले ही वो रिप्लाई ना करे आपकी वीडियो देखने के बाद। लेकिन अगर वो आपकी वीडियोस, आपके स्टेटस देख रहा है, आपका नंबर उसने ब्लॉक नहीं किया, आपका नंबर डिलीट नहीं किया, मतलब वो इंटरेस्टेड है। हो सकता है कंफ्यूज हो या टेस्ट कर रहा हो, ट्रस्ट बिल्डअप ना हुआ हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सब कुछ शेयर कर दिया, उसके बाद चलेगा रेगुलर फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है जब भी हम बिजनेस में होते हैं ना, तो बिजनेस में हमेशा क्या होता है, फॉलो अप ले जाता है। मान लो आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शोरूम में गए, आपने एसी देखा। ठीक है, वो आपको बोलते हैं ना, मैम प्लीज आपका नंबर और आपकी ईमेल शेयर कर दीजिए, आपका नेम। ऐसा होता है जब आप किसी मॉल में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, अच्छी शॉप में, तो वहां पर आपका डिटेल ली जाती है आपसे, आपका नंबर, आपका एड्रेस, एड्रेस तो नहीं लेते, ले लेते हैं कई बार। ठीक है, और आपका फोन नंबर। ठीक है, आपने जो भी चीज का यहाँ पे पूछ के गए हो, आपने एसी देखा या कुछ भी देखा, ठीक है, तो आपने नहीं लिया तो आपको कॉल करते हैं वो, हाय मैम, आप कल आए थे हमारे पास, तो आपने एसी फाइनल किया था, लेकिन आपने लिया नहीं, तो अब आप कब प्लानिंग कर रहे हो लेने की मैम? तो आप बोलोगे अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा टाइम रुक के वेट करती हूँ। अब सामने वाला इंसान अगर डम होगा तो वो बोलेगा ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट होगा वो क्या बोलेगा, मैम आप ये बताइए कि आप कब तक प्लानिंग कर रहे हैं? तो मैं आपको अपडेट देती रहूंगी ना कि कुछ डिस्काउंट आ रहे हैं या कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, ताकि आपको उसका बेनिफिट हो जाए। तो मैडम बोलेंगी कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि लास्ट 28 जनवरी तक मैं ले सकती हूँ। तो वो सामने से बोले कि ठीक है मैम, मैं आपको लास्ट 28 जनवरी को कॉल बैक करूंगी, आप ये बताओ कि आप किस टाइम उस टाइम अवेलेबल होंगे। तो मैडम बोलेगी वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी कि 28 जनवरी को मैं, मेरा शेड्यूल का होगा। अब वो सामने से क्या बोलेगी, वो भी तेज है, वो बोलेगी कोई बात नहीं मैम, मैं कोशिश करूंगी ना, मैं आपको 27 सितंबर को एक बार पूछ लूंगी टेक्स्ट करके कि मैं आपको 28 को कब कॉल करूँ। तो मैडम बोलेगी ठीक है, आप मुझे बता देना एक बार रिमाइंडर देके। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने उससे नेक्स्ट डेट ले ली, 28 जैन की। और 28 जैन को उसने क्या बोला, उसने फिर से ऑब्जेक्शन दिया कि मुझे पता नहीं है कि मेरा उस दिन शेड्यूल क्या होगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं मैम, 27 सितंबर को मैं आपको एक रिमाइंडर मैसेज भेजूंगी, तो मैं नेक्स्ट डे का आपसे शेड्यूल ले लूंगी, ताकि मैं आपको उस टाइम कॉल करूं जब आप अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से फॉलो ले जाता है। अब हो सकता है कि 28 जनवरी को भी वो आपको कॉल पिक ना करे, कॉल पिक करे तो आपको नया नया डेट दे दे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अगर कस्टमर आपसे बात कर रहा है, आपसे कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा, तो वो इंटरेस्टेड है, हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो या कुछ इश्यू हो। ठीक है, तो 7 to 8 फॉलो अप के बाद मैक्सिमम कन्वर्जन होती है। जब तक कस्टमर आपको ये ना बोल दे कि मैम प्लीज मुझे कॉल मत करिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आप दोबारा मत करिए, जब मुझे नीड होगी तो मैं कॉल कर लूंगी। तब आपने उनको दोबारा कॉल नहीं करना। तब आप अपनी एक्सेल शीट में लिखोगे
लीड क्लोज, उनका रिस्पॉन्स लिखोगे उन्होंने क्या बोला, ताकि आपको याद रहे कि मैंने जो बात की थी क्या बात की थी। समझ में आया? हाँ जी। समझ में आ रहा सभी को? सो तो नहीं गए? रामरूप कश्यप जी है यहाँ पर, अच्छा लीशा जी भी हैं, रमेश भी हैं। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग्स होती है, मेरी ट्रेडिंग में सिर्फ मैं वही देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ भी भाषण नहीं दूंगा आपको। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है रिपीट। अब दोबारा से वो चीजें रिपीट होती रहेंगी। कस्टमर आपके पास आ रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको चीज समझाता हूँ, देखो। मैं स्लाइड ओपन करता हूँ एक, आप चीज समझो। अगर आप आज ओपन माइंड से बैठे हो तो आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आप जिंदगी में कोई भी बिजनेस कर लो, आप उस बिजनेस को चला लोगे, चाहे किसी का भी बिजनेस हो। क्योंकि मेरा काम है आपको माइंड, बिजनेस माइंड बनाना। मैं कहता हूं कि आपके पास पहले महीने में 100 क्लाइंट आए। कहाँ से? फेसबुक ऐड से। राइट। 100 क्लाइंट आए आपके पास, ठीक है। 100 क्लाइंट्स आए आपके पास, और 100 क्लाइंट में से मैं कहता हूँ सिर्फ 5 क्लाइंट आपके क्लोज हुए। ठीक है जी। इतने क्लोज हुए। अब मैं कहता हूँ इसमें से हमारे कितने रह गए वापस? 95 रह गए। 95 लीड्स हमारी अभी अनक्लोज्ड है। इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे पहले मैसेज पे भी। होते हैं कुछ लोग, बोलेंगे सर हमने तो ऐसे ही रिप्लाई कर दिया, हम तो नींद में थे। ठीक है। ऐसे लोग भी होंगे। तो मैं कहता हूँ कि इसमें से 95 में से भी आपके पास जो डेड लीड्स होंगी, मैं मैक्सिमम हटा देता हूँ। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 50 लीड रखती हैं, और ठीक है। 50 लीड जो है वो एक्टिव लीड्स है हमारे पास, जो जिनके नंबर जिनके नंबर सेव्ड है व्हाट्सएप पर। मतलब कि ये जो 50 लीड्स है ना, 50 लीड्स है जो हमारी एक्टिव है, जिनके मोबाइल में हमारा नंबर सेव है, और उनके और हमारे मोबाइल में उनका नंबर सेव है। मतलब कि वो हमारी स्टोरीज वॉच कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू हो सकता है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या उन्होंने कहीं और पैसा लगा दिया होता है। मान लो मेरे पास एक XYZ कंपनी थी, ठीक है, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स आए मेरे पास, बोलते हैं कि सर हमने वहाँ पे 30,000 लगा दिया, 10,000 लगा दिया। तो वो बेचारे फंस जाते हैं वहां पर। ठीक है। MLM कंपनीज होती है ना, उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर बोल देते हैं वहां पर वो। ठीक है। तो कुछ लोग वैसे होते हैं कि सर हमने अभी अभी पैसा लगाया, हम लगा नहीं सकते अभी। ठीक है। तो वो लोग होते हैं, वो आपको वॉच करेंगे कि यार ये भी ऐसे तो नहीं होगा मेरे साथ जो मेरे से पहला हुआ। ठीक है। अब ये 50 क्लाइंट्स आपके पास एक्टिव है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ दोबारा से, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका पहला मंथ था जब आपने फेसबुक ऐड को रन किया। अब मैं कहता हूं आपके पास दोबारा से 100 लीड्स आपके पास सेकंड मंथ में आई, उसमें आपकी कन्वर्जन बढ़ गई। 5 से 8 लीड क्लोज कर लिया आपने। ठीक है। अब हमारे पास कितने रह गए यहाँ पे? 92 लीड्स आएगी। मैं कहता हूँ 92 लीड में से फिर आपके पास 50 लीड्स हैं जो एक्टिव हैं, बाकी डेड है। ठीक है। राइट। जिनके नंबर हमारे पास सेव है। अब इसमें से क्या हुआ? 8 लीड हमारी यहाँ इसमें से क्लोज हुई। ठीक है। अब जो हमारी पिछली 50 लीड्स थी ना, 50 एक्टिव लीड थी पिछले महीने की, उसमें से मैं कहता हूँ 5 लीड आपकी उसमें से भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है। उसमें से 5 लीड आपकी ये कन्वर्ट हो गई, तो टोटल कितनी सेल हो गई हमारी? 8 + 5 कितना हो गया? कोई बताएगा मुझे? मेरा मैथ कमजोर है। 1 2 3 4 5 13। बताओ। मजा आ रहा है अब समझने में? हाँ जी। ठीक है।
ये हो गया। अब उसके बाद ये चीज रिपीट हो रही है हर महीने। आपके पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं, अब आपका दिमाग ओपन हो रहा है। आपने क्या किया, फेसबुक ऐड को बढ़ा दिया। अब 100 की जगह 200 लीड्स आ रही है आपके पास। ठीक है, 200 में से अब 5 की जगह 10 लीड क्लोज हो रही हैं। और जो पिछले 2 महीने की लीड्स हैं उसमें से भी 5 से 10 लीड और क्लोज हो रही हैं। तो आपकी सेल मतलब 5 क्लोजिंग से बढ़कर 20 क्लोजिंग तक पहुंच जाएगी। और आपका पे आउट बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद तो आप रुकोगे ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी थी मुझे। तो आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताइए। मैं ऐसे तो करता हूँ। आपको लगता होगा कि चिराग सर तो रोज क्लोजिंग करते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा नहीं है भाई। मेरे पास वो लोग क्लोज हो रहे हैं अभी जो मुझे पिछले महीने मिले थे, उससे पिछले महीने मिले थे। कुछ लोग होते हैं जो अभी अभी कनेक्ट हुए तो आज क्लोज हो गए। लेकिन हमें काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है। कंसिस्टेंट होके चलना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि भाई हमने अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है। मेन चीज तो हम भूल ही गए। ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव था कि आपको समझ में आए कि, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरी आज किसी से बात हो रही थी, बहुत सारे लोग थे वो कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। तो आप एक बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ रिलेट करके इस बिजनेस से। ठीक है। तो समझो पहले आप, यहाँ पे सुनीता जी बैठी है यहाँ पे। सुनीता जी है। हाँ बैठी है ना, ठीक है। हाँ। तो इनका भी क्वेश्चन था कि सर इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे करना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने आपको आपको समझाया पीछे कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। देखो जो हमारा बिजनेस का यहाँ पे यहाँ पे जो मॉडल है ना, वो ये कहता है कि हम आपको डिजिटल बिजनेस स्किल सिखाते हैं। ठीक है। हमारा मेन मोटिव होता है कि आपको ये स्किल सिखाना, क्योंकि इसी यही डिमांडिंग है। आज के टाइम की मोस्ट डिमांडिंग स्किल यही है। और आने वाले टाइम में भी जिसके पास ये स्किल है उसी को जॉब मिलेगी। अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि एआई जॉब्स ले जाएगी, एआई जॉब्स ले जाएगी, तो वो ले जाएगी, लेकिन उसकी जगह उनको जॉब मिलेगी जिसको एआई यूज करना आता है, जिसको चैट जीपीटी यूज करना आता है, जिसको वीडियो यूज करनी आती है। ठीक है। तो हमें वो चीजें सीखनी पड़ेंगी आज के टाइम में। और फेसबुक ऐड तो सबसे बढ़िया है भाई। फेसबुक ऐड को आप सीखो, ये कम्युनिकेशन स्किल सीखो। बिकॉज जो ये चीज है ना जिसमें आपको क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है, क्लाइंट की क्वेरी आ रही है, आपके पास लीड्स आ रही है, आप उसको बता रहे हो, इसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके लिए हमेशा ह्यूमन की ही नीड पड़ेगी। ठीक है। इसके लिए हमेशा ह्यूमन की ही नीड पड़ेगी। बाकी जितनी भी जॉब आप देख लो, आप आज के टाइम में वेबसाइट डेवलपर हो, कंटेंट राइटर हो, या ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है, या फोटोग्राफर हो, आज आप अपनी फोटो डालिए उस पे, चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे, वहां पे प्रॉम्प्ट लिख के डालिए, आपको डीएसएलआर की क्वालिटी की वीडियोस मिलेंगी वहां पर। ठीक है। लेकिन उनको यूज करना आना चाहिए ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो बिजनेस है यहाँ पे हम सिखाते हैं कि डिजिटल बिजनेस स्किल्स किस तरह से यूज की जाए कि आप किसी और के बिजनेस को हेल्प कर पाओ ऑफलाइन से ऑनलाइन ले आने में, और अपने आप को कैसे हेल्प कर पाओ। देखो, आप सभी लोग, आप में से बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और बहुत लोग यहाँ पे जो है जॉब पर्सन है और हाउस वाइफ भी हैं। मैं कहता हूँ कि आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी से, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ किसी आपने एक्स वाई जेड कंपनी से 50,000 लगाकर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया आपने। ठीक है जी। समझना ध्यान से प्लीज, सभी के सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। जो भी कुछ काम कर रहे हो उनको छोड़ देना उस चीज को। आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी से 50,000 रुपीज का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, और उन्होंने आपको एक ऑफर दिया कि आप इस 50,000 को 3 इंस्टॉलमेंट पे दे दो।
3 EMI पे। ठीक है, आप खुश हो गए, चलो यार टाइम मिल गया यहाँ पे हमें। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या करेंगे, आपको उन्होंने बोला कि कम से कम यहाँ पे 6 मंथ का या 3 मंथ का या 6 6 मंथ लगा, 4 मंथ या 5 मंथ का होता है, आई थिंक 5 मंथ का कोर्स है, राइट। और आपकी टाइमिंग है फॉर एग्जांपल 11 बजे मॉर्निंग। ठीक है, और 11 से 1 घंटे की क्लास होगी हमारी, 1 आवर क्लास होगी। ठीक है, उसमें कम से कम लगा लो 10 से 15 बच्चे हैं आपके साथ। और वहां पर वो लोग आपको सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, भाई ये वेबसाइट है, ये एसईओ है, ये फेसबुक ऐड है, ये है एग्जैक्ट 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 कर करके। ठीक है, आप बैठे हो वहां पर और आप भी चलो कर रहे हो बैठ के। लेकिन मैं कहता हूँ जहां आपके 5 मंथ कंप्लीट हो गए ना, 5 मंथ के अंदर वो कभी भी आपको रियल क्लाइंट या रियल लीड्स कैसे जनरेट करते हैं ये कभी नहीं सिखाते। बात तो तब बने ना जब आपको वो ये सिखाएं कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं क्लाइंट मेरे पास आया, अब उससे बात कैसे करनी है। मुझे बात करनी नहीं आती तो मैं इसका क्या करूंगा। आपने स्किल सीख ली, ठीक है, आपको बात करनी नहीं आती तो आप कैसे करोगे आगे। आपको यही नहीं पता आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। वो क्या करते हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या किया, जहां 5 महीने हुए, 5 महीने बाद सर्टिफिकेट दे दिया मुझे, एक सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है जी, एक फोटो करा दी, और उस फोटो को उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए डाल दिया स्टोरीज में। लो जी, हमारे पास ये बैच था, ये बैच कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसमें से एक 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 से दो, 1 या 2 पर्सन को अपनी ही कंपनी में जोड़ देते हैं वो 10 12 हजार की, ये दिखाने के लिए कि हमने हायर कर लिया। ठीक है, तो ये होती है प्रमोशनल टेक्निक्स। अब मैं ये कहता हूं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, ठीक है, आपने उसमें फेसबुक ऐड सीखा। ठीक है, क्या सीखा आपने, क्या सीखा आपने, फेसबुक ऐड। हाँ जी, क्या सीखा आप लोगों ने, सभी के सभी बोलिए क्या सीखा। छोटे बच्चे बन जाइए, क्या सीखा आप सबने, फेसबुक ऐड सीखा। हाँ जी, 2 3, बाकी सभी के सभी रिप्लाई करेंगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा सेशन यहीं पे। क्या सीखा आपने, फेसबुक ऐड 4, बाकी बाकी कौन कौन है यहाँ पे, सभी के सभी रिप्लाई करिए। हाँ जी, फेसबुक ऐड। ठीक है, फेसबुक ऐड सीखा। अब मैं कहता हूँ कि मैं आपकी जगह हूँ, मान लो यहाँ पे रामरूप बैठे हैं, रामरूप जी बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने 5 महीने एक कोर्स को दिए। ठीक है, कोर्स को देने के बाद उनके हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन रामरूप जी को ये नहीं पता कि जो मैंने सीखा है मैं उसको मोनेटाइज कैसे करूं। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है मोनेटाइज का, पता है ना मतलब, ये बताऊं। हाँ जी, हर किसी को पता है मतलब मोनेटाइजेशन का क्या होता है। मोनेटाइज का मतलब होता है कि मैंने जो स्किल सीखी है उसको, उससे मैं पैसे कैसे कमाऊं। कहते हैं ना कि यूट्यूब इसका मोनेटाइज हो गया है, इसका फेसबुक मोनेटाइज हो गया है। सुना कभी ये वर्ड, यूट्यूब मोनेटाइजेशन। हाँ जी, सुना कभी वर्ड ये, सुना है ना। तो मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि उससे अब उसको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी यूट्यूब से, उसको बोलते हैं मोनेटाइज करना। मतलब कि मैं आसान शब्द में बोलता हूँ कि मैंने फेसबुक ऐड सीख लिया, मेरे को सर्टिफिकेट आ गया, अब मैं उस चीज से पैसे कैसे कमाऊं। मुझे ये तो मुझे सिखाया ही नहीं किसी ने कि मैं पैसे कैसे कमाऊं उस चीज से। अब मैं उस सर्टिफिकेट को लेके किसी कंपनी में चला गया जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है फॉर फ्रेशर फेसबुक एड एक्सपर्ट, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होल्डर। मैं चला गया वहां पे, अपना सर्टिफिकेट उठा के, सर ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने 5 महीने इस XYZ कंपनी में
ये कोर्स किया है। अब वो पूछ रहे हैं, चलो ठीक है कोर्स किया आपने, ये बताइए आपने अब तक कितने क्लाइंट्स को हैंडल किया है, कोई आपने कैंपेन रन किया है, और कितनी कॉस्ट पर लीड आपकी आ रही थी, और उसके बाद क्या कन्वर्जन रेशो आया आपका। मुझे पता ही नहीं इस चीज का, ना उन्होंने मुझे बताया, बस सिखा दिया। वो चीज़ तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाओगे, इतनी इतनी चीजें अवेलेबल पड़ी हैं, लेकिन भाई उसका ये तो बताओ ना, मैं उसको पैसे कैसे कमाऊं उस चीज से। अब मैं वहां पे गया, मैं 3 4 कंपनी में अप्लाई किया, सब यही पूछ रहे हैं। अब मैं फिर टेस्ट में आ गया भाई, मैंने 30 40 हजार दोबारा लगाए, बाकी जो मेरा ट्रैवल का एक्सपेंस था मेरा वो लगा, जो मैंने पीजी लिया था रहने के लिए मेरा वो लग गया, मेरे तो पैसे खराब हो गए। ठीक है। तो वो लोग आपको सिखाते नहीं है कि इस चीज को हम पैसे कैसे कमाएं। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या कहता है, जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि यहाँ पर आप जो स्किल सीख रहे हो, वो एक तो प्रॉफिटेबल हो। एक तो सबसे बड़ी पहली बात है कि यहाँ पे जो आप स्किल सीख रहे हो, वो सबकी, उसका जो प्राइस है वो पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब कि यहाँ पे 15 साल का बच्चा भी है, वो भी इजीली उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, अगर आप प्रोमो कोड आपके पास है तो 650 से लेकर 14,160 तक आपके पास पैकेजेस है। मतलब कि आपका मोबाइल फोन भी इससे ऊपर होता है। बाहर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पर आपको इससे ऊपर कोर्सेज मिलते हैं। और उसके बाद आपको ये भी नहीं पता होगा कि उस समय मुझे पैसे कैसे कमाने हैं। ना ही आपको वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करवाते हैं, ना ही आपके कंटेंट क्रिएट करवाएंगे। मैं जबरदस्ती करवाता हूँ यहाँ पे मैसेज कर करके। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला। अब हमारा जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो ये कहता है कि आप, यहाँ पे जो हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बिजनेस शाला, हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हो रहा है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। हाँ जी, सभी के सभी ध्यान से देखिए, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ आपको दोबारा से। ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला तो ये कि आप 3 to 4 मंथ जो आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको लर्न करो और अप्लाई करो। ठीक है। क्योंकि एक स्किल को मास्टर करने में प्रॉपर तरीके से 3 से 4 महीने लगते हैं, उसके बाद जाकर आपकी जो अर्निंग है वो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको कंपनी कहती है कि आप हमारे साथ वर्क करो। वर्क कैसे करना है? कंपनी कहती है आपने कोई भी पैकेज लिया है, कोई भी पैकेज आपने लिया है हमारा ट्रेनिंग का, ठीक है, उस पैकेज को लेते ही आपका एक रेफरल कोड या जो है रेफरल लिंक कोड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अब आप कहते हो कि सर मुझे सीखने के साथ साथ अर्निंग करनी है, सीखने के साथ साथ अर्न करना है। कौन कौन चाहता है यहाँ पे? आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन चाहिए या सेकंड ऑप्शन चाहिए? हाँ जी। कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड या फर्स्ट? जल्दी बताइए सभी के सभी। एक ऑप्शन है कि आपके पास 3 से 4 महीने आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सीखने के साथ साथ अर्न करो। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं सभी के सभी। मुझे पता था सब चाहते हैं पहले पैसा कमाएं साथ, साइड बाय साइड। तो यहाँ पे सीखने के साथ साथ आप अर्न करेंगे। ठीक है। तो उसमें कंपनी आपको ये बोलती है कि आपके पास स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आपके पास टेस्टिंग के लिए अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है या क्लाइंट नहीं है जिसका आप प्रोडक्ट प्रमोट करो या उससे आप काम कर पाओ।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका पैकेज है उसका रेफरल लिंक एक्टिव हो चुका है, आपने क्या करना है, हमारे ही प्रोडक्ट को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। ठीक है, हमारे ही प्रोडक्ट को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। ठीक है, और उसके लिए सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी कि कैसे स्टेटस मार्केटिंग करते हैं, कैसे वीडियो मतलब रील्स मार्केटिंग करते हैं, रील्स डालते हैं, रील्स कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे, प्लस रियल मार्केट में काम कैसे करना है, रियल मार्केट में वर्क कैसे करना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और अगर आप जो भी टास्क डेली बेसिस पे सिखाए जा रहे हैं उसको रेगुलर आप अप्लाई करते हो बिना किसी शर्म के, तो आपको विद इन अ वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जिनको मिल चुके हैं रिजल्ट्स, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो कोई ना कोई क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि आपका रेफरल लिंक एक्टिव हो जाता है अगर आपके रेफरल लिंक से कोई पर्सन हमारे प्रोग्राम में एनरोल करता है, तो आपको डायरेक्ट 50% का कमीशन हम दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने जो हमारा 14,000 वाला है, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 12,000 है, जीएसटी लगाकर वो 14,000 पड़ता है। तो 12,000 का 50% हुआ 6,000 रुपीज। तो आपको डायरेक्ट 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है अगर आप बिज अम्पायर वाला पैकेज देते हो, सबसे बड़े वाला। मैं कहता हूं आपने पूरे महीने में सिर्फ दो दो आपने पैकेज ये कर दिए, तो आपके कितने बन गए, 12,000। मेरी सैलरी 10,000 थी स्टार्टिंग। ठीक है, मुझसे पूछो आप कितने धक्के खाए हैं मैंने। और आपको ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे दो पैकेज भी अगर आप महीने में कर देते हो तो आपको 12,000 की इनकम होती है। समझ में आ रहा है सभी को? ऊपर तो नहीं जा रहा? हाँ जी। यहाँ से संप्रीति जो है वो चले गए हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है उसमें कंपनी बोलती है कि आपको जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं आप उसको हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट करो, हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है, पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलते हैं, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम चलता है, सब कुछ चलता है। ठीक है, आप उन चीजों को प्रमोट करो। ठीक है, साइड बाय साइड जब आपको हम फेसबुक एड सिखाएंगे चलानी, उसके बाद आपको क्लाइंट से बात कैसे करनी है, आपको कॉलिंग पे बात कैसे करनी है, वो सब कुछ सिखाएंगे। और यही फॉर्मूला हर एक बिजनेस का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने सीख ली, तो आप अगर महीने में 4 से 5 लोग भी क्लोज करना सीख गए, तो इसमें आपको क्या नुकसान हुआ ये बताओ। हम कॉलेजेस के अंदर 5-5 लाख 6-6 लाख डालकर भी आज 15,000 से 25,000 की नौकरी नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज हमारे पास कोई स्किल नहीं है। और यहाँ पर आप सिर्फ 14,000 के अंदर अंदर ही इतने ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप चाहो तो यहाँ से क्या नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, समझ में आया? सुनीता जी, आपको समझ में आ रहा है? स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ मैं ये सब कुछ। और यहाँ पे रामरूप है उनको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मेन मोटिव है कि आप इस स्ट्रक्चर पे काम करो, क्योंकि अगर आपने इस स्ट्रक्चर पे काम कर लिया तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीख जाओगे। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है, क्या क्या करना होता है हमें, मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। लास्ट स्लाइड है हमारी ये। अ, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है देखो।
हमें सबसे पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद अप्लाई करना है। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन प्लस स्टोरीज प्रमोशन, स्टोरीज मार्केटिंग, आपकी इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, सब पे होनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे किस तरह से बात करनी है वो आपको आनी चाहिए। उसका मेरा सेशन अलग मैंने दिया हुआ है, उसको करो। प्लस आपस में प्रैक्टिस करो। ठीक है। आप मान लो कोई आपस में आपकी टीम है, साथ में प्रैक्टिस करो, मेरे प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो करनी जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि कम से कम अपने 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, सभी के सभी 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, जो आपके मोबाइल फोन में है, आपके नियर बाय है, सभी को पिच करो। सभी को क्या करना है हमने? सभी को पिच करना है। क्यों करना है? बिकॉज जब हम 100 लोगों से बात कर लेंगे, 100 लोग, मान लो 100 लोगों में से हमें 70 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हमारा क्या गया? हमारे कोई पैसे लगे क्या? ये बताओ। लेकिन 100 लोगों से बात करने के बाद जो हमारे माइंड में क्वेश्चन थे, हमारे माइंड में एक डर था कि मैं इसके क्वेश्चन का क्या जवाब दूंगा या दूंगी, आप 100 लोगों से बात कर लोगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, है ना। जब हम एक चीज को बार बार करते हैं, एक चीज को बार बार समझाएंगे किसी को, और सामने से मान लो 100 क्वेश्चन, 100 लोग आए, 100 लोगों ने 100 क्वेश्चन पूछे, तो आपके पास 100 जवाब आ जाएंगे ना आपके पास। हाँ जी। आपने 100 लोगों से बात करी, आपके पास आगे से 100 क्वेश्चंस आ गए, तो आपके पास आने वाले टाइम में जब आप 101 पर्सन से बात करोगे तो आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे और उसके जवाब पहले से होंगे आपके पास कि मुझे क्या जवाब देना है। ठीक है। तो 100 लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपके नियर बाय हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आपके रिलेटिव्स हैं, आपके व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं, सबको बताओ। ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टोरी डालना शुरू करो, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब कुछ करना शुरू करो। ठीक है। और नियर बाय जाकर उनको बताओ, कोई शर्म नहीं करनी। जो बिजनेस में शर्म करेगा उसका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। बिकम आ शेमलेस प्रमोटर। ठीक है। शेमलेस प्रमोटर बनो। जहां आपने अपने 100 लोगों से बात कर ली, हम इसलिए बात नहीं कर रहे कि हम चाहते हैं कि वो स्टार्ट करें, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे महिमा बैठी है, कीर्ति बैठी है, पूनम बैठी है, लिशा बैठी है, आपने अपना अपना बुटीक खोल लिया। अब आप ये बताओ कि आप उसके पैम्पलेट से पाओगे ना, आप नियर बाय जाओगे ना, अपने उसमें मोहल्ले में जाओगे, नियर बाय बोलोगे ना, आंटी जी मैंने बुटीक खोला है, प्लीज आप आना, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे हमारे डिस्काउंट चल रहे हैं, बताओगे ना सभी को जाके। तो इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप ही की एज के हैं? क्योंकि आप इसको अपना बिजनेस नहीं मान रहे हो। जब तक आप इसको एज ए बिजनेस की फॉर्म में नहीं देखोगे, आप एक्शन ले ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो अपने 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, उन लोगों को पिच करो। ये मत देखो कि मैं गांव में रह रहा हूँ या गांव में रह रही हूँ, कौन करेगा। अरे, हमारा काम है बताने का, वो सामने वाला इंसान करे ना करे। और हमें ये चीज पता है कि जो बिजनेस होते हैं वो कभी भी हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसियों के सर पे नहीं चलता। ठीक है। आप जितने भी लोग बैठे हो, आप ना मेरे रिलेटिव्स हो, ना आप मेरे दोस्त थे, ना ही आप मेरे नेबर थे। लेकिन आज हम एक फैमिली की तरह बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। हाँ जी। बैठे हैं ना यहाँ पे, क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो बिजनेस होता है, बिजनेस कभी भी आपकी रिलेटिव्स, नेबर, फ्रेंड्स के सर पे नहीं चलता। 99.9999% चलता है स्ट्रेंजर्स के ऊपर। समझ रहे हो? सभी के सभी नींद तो नहीं आ रही सभी को? हाँ जी। नींद तो नहीं आ रही है? तो मेरा मेन चीज आपको मैंने समझा दी है। और इसी के अंदर आपका टारगेट का मैंने आपको बता दिया, नंबर गेम कैसे चलती है। अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, सबको टारगेट करो, सबको बताओ। ठीक है कि ये प्रोग्राम है, इसमें ऐसे ऐसे ये होता है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज ये कि किसी को भी बता रहे हो तो इस
इंटेंशन से नहीं बताना कि यार ये स्टार्ट कर ले, ये स्टार्ट कर ले, कभी भी नहीं करेगा कोई भी। भगवान कृष्ण ये बोलते हैं हमेशा कि भाई जो भी काम करो निष्काम कर्म से करो, कि मेरा धर्म है ये, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। कभी भी मन में ये इंटेंशन नहीं रखनी कि ये बंदा या स्टार्ट कर ले, ये बंदा स्टार्ट कर ले, मेरे को इनकम आ जाए, नहीं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो कर्म आप बिना रिजल्ट के इच्छा के करोगे ना, कहते हैं ना भगवान, अर्जुन ने पूछा कि अगर इंसान, अगर मनुष्य किसी काम को करने से पहले उसकी फल की इच्छा ही नहीं करेगा तो वो काम क्यों करेगा? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये बताओ, अगर कोई इंसान कर्म कर रहा है और फल की इच्छा कर रहा है तो क्या उसे वो फल मिल जाता है क्या? बताओ, मिलता है क्या फल? जो आपने कोई काम किया, आपने सोचा कि मुझे ये मिल जाए, तो आपको मिला क्या वो? हाँ जी, मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। बिकॉज भगवान कहते हैं कि भाई तुम काम करो जो सही है, तुम अपना कर्म करो, निष्काम कर्म करो तुम। अगर तुम मन में ये सोचते हो कि सामने वाला मुझसे स्टार्ट कर ले, अगर, तो कभी भी नहीं करेगा वो। क्योंकि आपसे उसकी जो, आपकी जो एनर्जी है ना, जो वाइब्रेशन आ रही है, वो ग्रिडीनेस की है, कभी भी नहीं करेगा। आप सामने वाले पर्सन को बता रहे हो तो उसके भले के लिए बताओ कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, अगर ये करेगा तो मैं सपोर्ट करूंगा, ये सपोर्ट करूंगी, तब तब होगा। और सामने से कोई आपको मना कर रहा है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस चीज का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है ना, जब एक मिट्टी खोदते हैं ना, जब मतलब कि 1,000 किलो मिट्टी खोदते हैं ना नीचे धरती में, तब जाकर 100 ग्राम सोना मिलता है, 1,000 ग्राम सोना मिलता है। इतना सोना सोना निकलता है, लेकिन उस सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने बीज बोया, अब उनकी किस्मत में है या नहीं है, उनकी मर्जी है, उनका भाग्य है। हमने तो बताया था उनको। तो और ये प्रिंसिपल हर एक चीज में अप्लाई होगा, हर एक चीज में अप्लाई होगा आपकी जिंदगी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बिजनेस में, कोई भी काम करते हो तो ये सोचो कि ये मेरा धर्म है, मुझे करना है। भले ही मुझे रिजल्ट आए ना आए, लेकिन इस टाइम जो चीज सही है मुझे करनी है तो करनी है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मान लो मुझे हफ्ता हो गया मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मैं क्या काम करना बंद कर दूंगा? मैं काम करूंगा, भले ही मुझे आज रिजल्ट नहीं आ रहे, 10 दिन रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं काम करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उस 10 दिन का रिजल्ट मुझे एक दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है। बस लास्ट चीज, और मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है, मान लेते हो कि एक लिफ्ट है। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देके जा रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और उस लिफ्ट में आपको, नहीं, एक बिल्डिंग है और लिफ्ट खराब है और आपको जाना है 12th फ्लोर पे। कहाँ जाना है आप सभी को? हाँ जी, कहाँ जाना है आप सभी को? एक लिफ्ट, एक बिल्डिंग है, उसकी लिफ्ट है और आपको जाना है 12th फ्लोर पे। ठीक है जी। और लिफ्ट खराब हो चुकी है। ठीक है, लिफ्ट खराब हो चुकी है और आपको जाना है 12th फ्लोर पे। ठीक है। अब ये बताओ कि आप कौन से फ्लोर पे जाके थकना शुरू कर दोगे? बताइए। हमें जाना है 12th फ्लोर पे, आप कौन से फ्लोर पे जाके थकना शुरू कर दोगे? आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है, चढ़ते चढ़ते कौन से फ्लोर पे जाकर थकना शुरू कर दोगे आप? हाँ जी, महिमा ने आंसर दिया 7th, वेरी गुड। अलीशा ने बताया 5th, 10th और 12th। ये ओप्पो, हाँ जी, ओप्पो कौन है, प्लीज आप अपना नाम बताएंगे मुझे? आपका नाम मुझे पता नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको कि, और मैं अब क्वेश्चन चेंज है। मैं कहता हूँ अब आप 8th फ्लोर पे जा रहे हो, अब हम जाना है 8th फ्लोर पे। अब हम कब थकेंगे जल्दी? कौन से फ्लोर पे थकेंगे? अब हमारी जो बिल्डिंग है,
वो 12th से 8th फ्लोर पे आ गया, तो अब हम कब थकेंगे? कौन से फ्लोर पे थकेंगे? अगर हमें जाना है एट्थ फ्लोर पे, तो हम कहाँ थकेंगे? हमारी बॉडी कहाँ जवाब देगी? इसमें महिमन महिमन ने आंसर किया 6, 7, 6, ठीक है। तो मैं अब इसका बताता हूँ कि मैं ये क्यों क्यों पूछ रहा हूँ। देखो जी, हमारा माइंड है ना, माइंड, ये जो खोपड़ी है, इसका ना एक लॉजिक है। जब इसको पता है ना कि हमें 5वें फ्लोर, अगर हमें जाना है 12th फ्लोर पे, तो ये ना कम से कम 9वें या 10वें फ्लोर पे आके ना ये बोलेगा, यार मैं थक गया, बस यार अब मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, और ये आपको रोकेगा। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपने जाना है 8th फ्लोर पे, ठीक है। अब 8th फ्लोर पे जाना है आपने, तो ये आपको कम से कम 4th या 5th या 6th, मतलब